वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टे टू विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार कर्ण अर्धवार्षिकी पार्ट 9 करेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं खेल जगत अर्धवार्षिकी के साथ। पहला टॉपिक है चर्चित खेल व्यक्तित्व और पहले चर्चित व्यक्तित्व है जैस्मिन हैरिसन। इंग्लैंड की ब्रिटिश महिला जैस्मिन हैरिसन फरवरी 2021 में अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 21 वर्षीय जैस्मिन अटलांटिक अभियान द्वारा आयोजित 2020 तालिस्कर विस्की अटलांटिक चैलेंज में शीर्ष स्थान प्राप्त कर उन्होंने यह उपलब्धि अर्जित की है। तो नाम याद रखेंगे जैस्मिन हैरिसन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने अकेले अटलांटिक सागर को पार किया है। अगले हैं धीरज मल्होत्रा। 15 फरवरी 2021 को दिल्ली कैपिटल के CEO धीरज मल्होत्रा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के नए खेल विकास महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने सबा करीम का स्थान लिया है। नेक्स्ट है फाफ डु प्लेसिस। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 17 फरवरी 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो इनका नाम याद रखिएगा। जो भी क्रिकेट खेल में इंटरेस्ट रखते हैं वो इनके नाम से पहले से ही परिचित होंगे। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अंकिता रैना। ये काफ़ी चर्चा में है। इनके खेल की विधा ज़्यादा पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा ये कौन है, टेनिस खिलाड़ी हैं। 7 फरवरी 2021 को भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में स्थान बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। तो पहली कौन थी जिन्होंने मुख्य ड्रॉ में स्थान बनाया किसी ग्रैंड स्लैम में? उनका नाम था निरुपमा। 1971 में ये पहली महिला बनी थी। तो ये निरुपमा का नाम याद रखेंगे। इसके साथ ही बात करते हैं, अंकिता ने 8 फरवरी 2021 को शुरू हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोमानिया की मिहेला बुजारनेकू के साथ जोड़ी बनाई थी और इसी में इन्होंने इसी ग्रैंड स्लैम में मुख्य ड्रॉ में स्थान बनाकर ये भारत की 5वीं महिला बन गई हैं। क्लियर हो गया। और पहली कौन है? निरुपमा। अगले हैं जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के महासचिव जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इन्होंने स्थान लिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नजमुल हसन का। तो इनका नाम याद रखिएगा, नजमुल हसन का। ठीक है, नजमुल हसन के स्थान पर एशियाई क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं जय शाह। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नंगकुम बालादेवी। नंगकुम बालादेवी पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली महिला बन गई हैं। देखिए, महिलाओं से संबंधित कोई भी फैक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको याद रखिएगा। नंगकुम बालादेवी किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे मणिपुर से। ठीक है। किस खेल विधा से जुड़ी हैं? तो याद रखेंगे फुटबॉल से। बालादेवी जनवरी 2020 में स्कॉटिश क्लब में शामिल हुई। यूरोप में एक पेशेवर फुटबॉल अनुबंध करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो यह उपलब्धि भी बालादेवी के साथ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्लेयर पोलोसाक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगातार 2019 से चर्चा में है। 7 से 11 जनवरी 2021 को सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की 32 वर्षीय क्लेयर पोलसॉक चौथे एम्पायर की भूमिका में रही। ठीक है, याद रखेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 144 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब पुरुषों के टेस्ट मैच में किसी महिला ने अंपायर का दायित्व निभाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम याद रखिएगा। क्लेयर पोलोसॉक को इससे पूर्व 27 अप्रैल 2019 को विंडहॉक नमीबिया में ओमान व नमीबिया के बीच पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के ODI मैचों में पहली महिला अंपायर होने का श्रेय प्राप्त किया था। तो देखिए, वनडे में अंपायर की भूमिका निभाने का श्रेय भी किसके पास है? क्लेयर पोलसॉक के बाद है। उसके बाद टेस्ट मैच में भी इन्होंने किसकी चौथे अंपायर की भूमिका निभाई। और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही मैच था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है राजीव शुक्ला। IPL के पूर्व अध्यक्ष राजीव शुक्ला को हाल ही में BCCI का निर्विरोध वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने स्थान लिया है महिमा वर्मा का। याद नाम रखिएगा, महिमा वर्मा का। साथ में राजीव शुक्ला का नाम तो याद रखेंगे ही। अब बात करते हैं हिमा दास की। स्टार स्प्रिंटर हिमा दास को असम सरकार ने फरवरी 2021 में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। असम में ढींग एक्सप्रेस के नाम से लोकप्रिय हिमा ने 2018 में एशियाई खेलों में महिलाओं के 400 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल रजत पदक जीतने के साथ ही विश्व जूनियर 400 मीटर चैंपियन जकार्ता में चतुष्कोणीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता था। तो इनसे संबंधित सारी उपलब्धियों को याद रखिएगा, ये लगातार चर्चा में है। ठीक है,
हो सकता है आपको स्टेटमेंट देकर इनकी उपलब्धियां पूछ ली जाए, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के क्रिकेट जेएनसी के प्रमुख बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आईसीसी के कौन बने हैं नए स्वतंत्र चेयरमैन? नाम है इनका ग्रेग बार्कले। क्लियर। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक को 15 नवंबर 2020 को वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी प्रदान की गई। छठी बार यह ट्रॉफी जीतकर नोवाक जोकोविच ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी पीट सम्प्रास की बराबरी की। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक है। कुल कितनी ट्रॉफी जीती हैं, कुल कितनी एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी जीती हैं? 6 बार, ठीक है। अगला टॉपिक है क्रिकेट। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच श्रृंखला 2021। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत में फरवरी-मार्च 2021 के बीच खेली जा रही है। जब यह पुस्तक प्रिंट हुई है उस समय यह मैच श्रृंखला चल रही थी, इसीलिए सारी अपडेटेड जानकारी इसमें नहीं है। अब तक 28 फरवरी खेले गए 3 टेस्ट मैचों में 2-1 से जीत दर्ज कर भारत आगे है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि श्रृंखला का यानी सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच दिन रात्रि का गुलाबी गेंद से गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 24 फरवरी को शुरू हुआ। तो ये फैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा टेस्ट मैच यहाँ पर शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जिसका पहले नाम मोटेरा स्टेडियम था। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इसका आयोजन घरेलू स्तर पर किया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। इसमें तमिलनाडु विजय रही और इसने किसको हराया? बड़ौदा को, ठीक है। बड़ौदा और तमिलनाडु के बीच अहमदाबाद में यह खेला गया, जिसमें तमिलनाडु विजय रही और हारा कौन? बड़ौदा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला 2020। 4 से 8 दिसंबर 2020 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली गई 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले दोनों मैच भारत ने जीते, जबकि तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। इससे 3 मैचों की यह श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती। भारत के हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। तो नाम याद रखिएगा हार्दिक पांड्या का। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच श्रृंखला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 17 से 21 दिसंबर एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता। 2.5 दिन में ही समाप्त हुई इस मैच में भारतीय टीम दूसरी पारी में 36 रन बनाकर ही आउट हो गई, और जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम भारतीय स्कोर है। तो याद रखना है 36 सबसे कम स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का, जिसको इसमें किसने बनाया है? याद रखना है भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच श्रृंखला 2020-21 में। इसके साथ ही याद रख सकते हैं श्रृंखला में कुल 21 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। नेक्स्ट है आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें रहेंगी। बीसीसीआई के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 15वें संस्करण में 2 नई टीमें शामिल की जाएंगी। इससे आईपीएल 2022 में टीमों की कुल संख्या 10 होगी, ठीक है। आईपीएल 2021 तक कितनी संख्या है? 8 ही है, और आगे 2022 में कुल 10 संख्या होंगी, ठीक है, टीमों की। और ये 2 नई आईपीएल टीम कहाँ से होंगी? अहमदाबाद और लखनऊ से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इस दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के पुरस्कारों की घोषणा 28 दिसंबर 2020 को की। इसमें दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ पास्ट 10 ईयर का सर गारफील्ड सोबर पुरस्कार भारत के विराट कोहली को दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार भारत के विराट कोहली को दिया गया। किसको दिया जाता है? दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। दशक के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी का पुरस्कार भी विराट कोहली को ही दिया गया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ डिकेड का पुरस्कार इन पुरस्कारों के अंतर्गत दिया गया है। तो एमएस धोनी को दिया गया है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द डिकेड का अवार्ड। नेक्स्ट है महिला क्रिकेटरों में ऑस्ट्रेलिया की एलिसी पेरी का वर्चस्व रहा, जिन्हें आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के साथ साथ ओडीआई फीमेल प्लेयर ऑफ द डिकेड के साथ में T20 फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के साथ पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो देखिए आईसीसी के जितने महिला वाले अवार्ड्स हैं वो सब किसको मिले हैं? एलिसी पेरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई भारतीय महिला इसमें शामिल नहीं है, याद रखना है।
आगे देखते हैं आईसीसी की दशक की सर्वश्रेष्ठ टीमें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने दशक की पुरुषों व महिलाओं की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट, ओडीआई व टी20 टीमों की घोषणा दिसंबर 2020 में की। भारत के विराट कोहली ही विश्व के ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें तीनों प्रारूपों टेस्ट, ओडीआई, टी20 दशक की टीमों में स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। दशक के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी विराट कोहली हैं जिन्हें तीनों प्रारूपों यानी टेस्ट, ओडीआई, टी20 में जो दशक की टीम है उसमें उन्होंने अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। पुरुषों की दशक की टीम में भारत के 2 क्रिकेटरों विराट कोहली व आर अश्विन को स्थान दिया गया है। विराट कोहली को इस टीम का कप्तान घोषित किया गया है। टीम में कई खिलाड़ी हैं तो उनका नाम जानना आवश्यक नहीं है, नाम याद रखिएगा आर अश्विन और विराट कोहली का। आगे देखते हैं एक दिवसीय क्रिकेट के लिए आईसीसी की दशक टीम में शामिल भारत के 3 क्रिकेटर शामिल हैं। कौन कौन? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। भारत को 2 बार विश्व कप जिताने वाले धोनी को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम में शामिल किए गए अन्य खिलाड़ियों की लिस्ट दे रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आईसीसी की महिलाओं की दशक की टी20 टीम में भारत की हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव को ही स्थान दिया गया है, जबकि महिलाओं की दशक की ओडीआई टीम में मिताली राज और झूलन गोस्वामी का नाम शामिल है। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है चेतन शर्मा क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष। पूर्व टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी चेतन शर्मा को भारत की पुरुषों की क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष दिसंबर 2020 में चुना गया। तो नाम याद रखिएगा, पूर्व टेस्ट खिलाड़ी चेतन शर्मा को भारत की पुरुषों की क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये 5 सदस्यीय समिति है, तो अन्य लोगों के नाम, जो अन्य सदस्य हैं उनके नाम जानना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बस आप नाम याद रखेंगे चेतन शर्मा का। आगे बात करते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार। 27 जनवरी 2021 को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा पहली बार शुरू किए गए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का जनवरी महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्रदान किया गया। याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड, ठीक है। महिला में पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को प्रदान किया गया। इन्होंने पाकिस्तान की डायना बेग तथा हमवतन मारी जेन को पीछे छोड़ा है, ठीक है। आईसीसी ने पूरे वर्ष क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटर के प्रदर्शन को एक नई पहचान देने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसमें कौन चुने गए हैं? ऋषभ पंत और दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला 2020। ऑस्ट्रेलिया में नवंबर दिसंबर में खेली गई 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत लिया। श्रृंखला का पहला और दूसरा एक दिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया ने तथा तीसरा और एवं अंतिम एक दिवसीय मैच भारत ने जीता है, ठीक है। श्रृंखला के मैन ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ रहे। अब बात करते हैं आईपीएल 2020 की। आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच किया गया। इस दौरान 8 आईपीएल फ्रेंचाइजी के बीच कुल 60 मैच खेले गए। तो कहाँ किया गया 13वें संस्करण का आयोजन? याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात में। आगे है यूएई के शहर दुबई में 10 नवंबर 2020 को खेले गए आईपीएल 2020 के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से पराजित कर रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया, ठीक है। मैच में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था। चूंकि आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस विजेता रही, तो देख लेते हैं कि मुंबई इंडियंस कितनी बार विजेता रही है। तो जैसा आपको बताया 2013 में, 2015 में, 17 में, 19 में और 20 में, तो कुल 5 बार विजेता रही है। विपक्षी टीम इस वर्ष कौन है? इस वर्ष दिल्ली है। पिछले वर्ष चेन्नई थी, उसके पहले पुणे, फिर चेन्नई, ठीक है। इस वर्ष 5 विकेट से मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराया है, याद रखेंगे। 5वीं बार चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पहली बार लक्ष्य का पीछा करते हुए फाइनल में खिताबी जीत दर्ज की। इससे पहले मुंबई ने सभी 4 खिताब पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते थे। देखते हैं मोस्ट सिक्सेज इन द सीजन, ये किसने मारे? तो ईशान किशन ने 30 छक्के मारे, नाम याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला है? मुंबई इंडियंस टीम को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर देवदत्त पाडिक्कल चेन्नई को।
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स को। नेक्स्ट है गेम चेंजर ऑफ द सीजन केएल राहुल किंग्स 11 पंजाब के। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कोरोन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के। पावर प्ले ऑफ सीजन ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस के। नेक्स्ट है पर्पल कैप ऑफ द सीजन, ये किसे मिला है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसे मिलता है पर्पल कैप। तो ये किसे मिला है पर्पल कैप? आपको बताना है कासिगो रबादा को, ठीक है, दिल्ली कैपिटल से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट है ऑरेंज कैप प्लेयर ऑफ द सीजन केएल राहुल को। किंग्स 11 पंजाब 14 मैचों में से 1 शतक 5 अर्धशतक के साथ कुल 670 रन इन्होंने बनाए हैं। नाम याद रखेंगे, केएल राहुल सर्वाधिक जो रन बनाता है उसे मिलती है ऑरेंज कैप। नेक्स्ट है हमारा महिला T20 चैलेंज 2020 शारजहां में 4, 5, 7 और 9 नवंबर 2020 को 3 टीमों ट्रेल ब्लेजर्स कप्तान इसकी स्मृति मंधाना थी। नेक्स्ट था सुपरनोवाज जिसकी कप्तान थी हरमनप्रीत। और नेक्स्ट था हमारा वेलोसिटी की कौन थी कप्तान? मिताली राज। तो याद रखना है 3 टीमें थी, जिसकी पहली टीम थी ट्रेल ब्लेजर्स जिसकी कप्तान थी स्मृति मंधाना। नेक्स्ट था सुपरनोवा जिसकी कैप्टन थी हरमनप्रीत। और थर्ड थी आपकी वेलोसिटी जिसकी कप्तान थी मिताली राज। 9 नवंबर 2020 को खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवाज को 16 रन से पराजित कर महिला की T20 चैलेंज का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार 68 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को खिताब जिताया। तो याद रखेंगे MPL नाइकी के स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रधान प्रायोजक काल्पनिक गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL को नाइकी के स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रधान के प्रायोजक के रूप में चुना गया है। हो सकता है पूछा जाए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ICC हॉल ऑफ फेम 23 अगस्त 2020 को दक्षिण अफ्रीका के जैक कैरिस, पाकिस्तान के जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो इसको याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा कि कोई भी भारतीय क्रिकेटर ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं हुआ है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा T20 पुरुष विश्व कप 2020। 7 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कोर कमेटी की हुई बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित T20 पुरुष विश्व कप 2020 को अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पुरुष विश्व कप 2020 का आयोजन कब होगा और कहाँ किया जाएगा। तो याद रखना आयोजन 2022 में होगा, कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट बात करते हैं दुबई में अल हबूटा टूर्नामेंट में भारत की अंकिता रैना का युगल खिताब। भारत की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने जॉर्जिया की कैटरीन गोरगोत्स्को की जोड़ी के बनाकर दुबई में ITF सर्किट के अल हबूटा टूर्नामेंट का युगल खिताब 2020 जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। दुबई में अल हबूटा टूर्नामेंट में अंकिता रैना ने युगल खिताब जीता। नेक्स्ट है ATP कप 2021 पुरुषों का प्रतिष्ठित ATP कप 2021 प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 7 फरवरी के बीच मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कुल 12 टीमों वाली इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में रूस ने इटली को 2-0 से पराजित कर ATP कप के दूसरे संस्करण का खिताब अपने नाम किया। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है अंकिता रैना के कैरियर का पहला WTA खिताब। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने 28 फरवरी 2021 को अपने करियर का पहला WTA खिताब जीता। अंकिता ने रूस की अपनी जोड़ीदार कैमिला राखिमोवा के साथ मिलकर फिलिप आइसलैंड ट्रॉफी टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता। तो अभी हमने पढ़ा दुबई में इन्होंने अल हबूटा टूर्नामेंट में भी युगल खिताब जीता है अंकिता रैना ने। साथ में इन्होंने किसका जीता है? फिलिप आइसलैंड ट्रॉफी टूर्नामेंट में भी युगल खिताब जीता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2020 की। तो यह टूर्नामेंट का 124वां आयोजन था। आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में, ठीक है, याद रखेंगे। पुरुष एकल में स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2 और 7-5 से पराजित कर लगातार चौथी बार कुल 13वीं बार इस खिताब पर अपना कब्जा किया। लाल बजरी के बादशाह कहे जाने वाले नडाल का यह 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। तो यदि पूछा जाए लाल बजरी के बादशाह कौन है तो आपको पता होना चाहिए कौन है, राफेल नडाल, ठीक है। लाल बजरी के बादशाह कहे जाने वाले नडाल का यह 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब था, जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीतने वाले स्विट्जरलैंड के
रोजर फेडरर के बराबर है, याद रखेंगे। इसके साथ याद रखना है कि रोलांड गैरो, ये पेरिस में एक जगह है, रोलांड गैरो में नडाल की 100वीं जीत भी है। ऐसी उपलब्धि करने वाले या पाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है महिला एकल। तो महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्वितेक ने फाइनल में अमेरिका की सोफिया केनिन को पराजित कर जीता है। स्वितेक 19 वर्षीय महिला एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पोलैंड की पहली महिला हैं। अब बात करते हैं पुरुष युगल की। तो पुरुष युगल का खिताब जर्मनी के केविन क्वार्ट्रिज एवं एंड्रियाज मीस की जोड़ी ने फाइनल में क्रोएशिया के मेट पेविक व ब्राजील के ब्रूनो सुआरेस की जोड़ी को पराजित किया। तो बस नाम याद रखेंगे, केविन का और एंड्रियाज का। नेक्स्ट है महिला युगल में हंगरी की टीमिया और फ्रांस की क्रिस्टीना की जोड़ी ने फाइनल में चिली की एलेक्सा और अमेरिका की डेसिरे को पराजित किया है। तो नाम याद रखना है टीमिया और क्रिस्टीना का। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन 2020 का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया। पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को टाईब्रेकर में 2-6, 4-6, 6-4 और 6-3, 7-6 से पराजित कर पहली बार ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। ठीक है, थियम यूएस ओपन के 139 वर्ष के इतिहास में टाईब्रेकर के खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो नाम याद रखिएगा, थियम यूएस ओपन की ट्रॉफी जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई, जबकि कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। इससे पूर्व थॉमस मूलर ने 1995 में फ्रेंच ओपन जीता था। नेक्स्ट है महिला एकल की फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को पराजित कर दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। क्लियर हो गया। नाओमी 3 एकल ग्रैंड स्लैम 2018 यूएस ओपन 2019 ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है नाओमी ओसाका का। नेक्स्ट बात करते हैं पुरुष युगल। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कौन विजेता रहे, ब्रूनो सोरेस और मेट पाविच। महिला में नाम याद रख सकते हैं वेरा और लॉरा का। तो वेरा और लॉरा का नाम याद रखिएगा, ये महिला युगल की विजेता हैं। किसमें? यूएस ओपन 2020 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इटालियन ओपन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने रोम में 21 सितंबर 2020 को खेले गए इटालियन ओपन के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के डियागो स्वार्ट जर्मैन के पराजित कर 5वीं बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। ठीक है, तो बस नाम याद रखेंगे, नोवाक जोकोविक ने 2020 का इटालियन ओपन जीता है और ये उनकी 5वीं जीत है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं महिला एकल में। अगर हम बात करें तो महिला एकल में इटालियन ओपन को किसने जीता है, तो इनका नाम है सिमोना हालेप। इनके नाम से आप परिचित होंगे, लगातार ये चर्चा में रहती हैं। आगे बात करते हैं हॉकी। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI ने जम्मू कश्मीर स्थित गुलबर्ग आइस रिंग में 16 से 22 जनवरी 2021 तक नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया था। तो यदि पूछा जाए नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने टीम लद्दाख को 5-1 से हराकर 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 की ट्रॉफी जीती है। तो याद रखना है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने यह ट्रॉफी जीती है। किसको हराया है? लद्दाख टीम को। नेक्स्ट बात करते हैं फुटबॉल। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, फीफा यानी फुल फॉर्म आप जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, डी का मतलब ऑफ होता है, कि वर्ष 2020 के फ्रेंच भाषा में हम बता रहे हैं डी का मतलब ऑफ। तो फीफा के 2020 के वार्षिक पुरस्कार का वितरण 17 दिसंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से आयोजित समारोह में किया गया। पुरुष व महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार खिलाड़ियों के 20 जुलाई 2019 से 7 अक्टूबर 2020 के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसके आधार पर किया गया। पुरुष वर्ग में फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर का पुरस्कार वर्तमान में मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाली इंग्लैंड की लूसी ब्रॉज को दिया गया है। तो याद रखना है। ठीक है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है? रॉबर्ट। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन है? लूसी ब्रॉज, इंग्लैंड की। क्लियर हो गया।
इसके साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आप याद रख सकते हैं, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया जाने वाला बैलन डी ओर इस वर्ष 2020 में किसी को नहीं दिया गया। पुरस्कार की प्रायोजक फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल ने इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के चलते इस पुरस्कार को रद्द करने की घोषणा की। इसके साथ ही महिला फुटबॉलरों को दिया जाने वाला बैलन डी ओर फेमिनिन भी इस वर्ष नहीं दिया गया। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, फीफा अंडर 17 अंडर 20 विश्व कप 2023 के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है, कोविड-19 महामारी के कारण फीफा ने अपने अंडर 20 अंडर 17 विश्व कप आयोजनों को 2023 के लिए स्थगित कर दिया है। इनका आयोजन मूलतः इस वर्ष यानी 2021 में क्रमशः इंडोनेशिया और पेरू में प्रस्तावित था। फिलहाल इसको टाल दिया गया, अब ये 2023 में होंगे। आगे बात करते हैं, फुटबॉल में सर्वाधिक गोलों का विश्व रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम। फुटबॉल में सबसे अधिक करियर गोल करने वाले विश्व रिकॉर्ड अब स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम हो गया है। 21 जनवरी 2021 को मिलान में इटालियन सुपर कप के फाइनल में जुवेंटस के लिए खेलते हुए नेपोली के विरुद्ध गोल करने वाले अपने गोलों की कुल संख्या 760 उन्होंने पार कर ली। चेक गणराज्य के जोसेफ बिकान का 759 गोलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आपको याद रखना है, फुटबॉल में सर्वाधिक गोल बनाने का रिकॉर्ड अब रोनाल्डो के पास है। ठीक है, रिकॉर्ड कितने गोल दागने का है? 760। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो उन्होंने चेक गणराज्य के जोसेफ बिकान का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 759 गोल दागने का था। क्लियर हो गया। आगे फुटबॉल में गोल दागने संबंधित अन्य रिकॉर्ड्स को भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक 109 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली देई के नाम है। अली ने यह 109 गोल 1993 से 2006 के दौरान अपने देश के लिए खेलते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मैचों में किए थे। फीफा के विश्व कप आयोजनों में सर्वाधिक 16 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के नाम है। विश्व कप मैचों में 15 गोलों के साथ ब्राज़ील के रोनाल्डो इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं। याद रखना है, 15 गोलों के साथ रोनाल्डो दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पहले नंबर पर हैं जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री हैं, जिन्होंने भारत में खेलते हुए 72 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में स्थिति यह प्राप्त की थी और 2021 तक की स्थिति, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री, जिन्होंने कुल 72 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 72 गोल किए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं AIFF पुरस्कार 2019-20 की। 5 सितंबर 2020 को भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 2019-20 के पुरस्कारों की घोषणा की। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह सिद्धू को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से चुना गया है या नवाजा गया है। याद रखेंगे, गुरप्रीत यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे गोलकीपर हैं। इससे पूर्व सुब्रत पॉल को यह पुरस्कार 2009 में दिया गया था। तो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय महिला टीम की मिडफील्डर संजू को AIFF महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं AIFF पुरुष उदीयमान फुटबॉलर ऑफ द ईयर अनिरुद्ध थापा को चुना गया। ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर का किसको चुना गया? अनिरुद्ध थापा को। सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी के लिए IIF पुरस्कार P बेरा मुथु को दिया गया, तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ रेफरी के लिए IIF पुरस्कार अल अजीत कुमार मितेई को दिया गया। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जमीनी स्तर विकास कार्यक्रम के लिए IIF पुरस्कार पश्चिम बंगाल को दिया गया है। तो आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ जमीनी स्तर पर विकास कार्य करने के रूप में पश्चिम बंगाल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, कि कौन सा दिया गया है? IAFF पुरस्कार, यानी फुटबॉल क्षेत्र में किसी राज्य के द्वारा काम किया जाए तो वह है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बात करते हैं, आई लीग चैंपियन मोहन बागान को मिली ट्रॉफी। आई लीग चैंपियन बने मोहन बागान के खिलाड़ियों को 18 अक्टूबर 2020 को विजेता ट्रॉफी दी गई। मोहन बागान ने 4 दौर रहते 10 मार्च 2020 को पूर्व चैंपियन FGLFC को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लियोन मेंडोका, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है, गोवा के 24 वर्षीय लियोन मेंडोका इटली के एक टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम नॉर्म वर्जानी कप में जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मेंडोका ने 14 साल 9 महीने और 17 दिन की उम्र में यह उपलब्धि अर्जित की है।
वे अनुराग मामल के बाद गोवा राज्य के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। मेंडोका ने पहला जीएम 9 अक्टूबर में रिजो शतरंज जीएम राउंड रॉबिन में प्राप्त किया था। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, चेन्नई के खिलाड़ी जी आकाश जुलाई 2020 में देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो जी आकाश काफ़ी चर्चा में थे। इसके साथ ही आप नाम याद रखिएगा लियोन का, ये 67वें ग्रैंड मास्टर हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप। युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी निहाल सरीन ने चेन्नई में 11 अक्टूबर 2020 को जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता। निहाल सरीन को फाइनल में विश्व जूनियर के 6 नंबर के खिलाड़ी एलेक्सी सराना को इन्होंने पराजित किया। तो पूछा जाए किसको पराजित किया, तो आपको याद रखना है एलेक्सी सराना को पराजित किया है निहाल सरीन ने। ठीक है, और इन्होंने जीती है कौन सी प्रतियोगिता, जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप प्रतियोगिता। क्लियर। नेक्स्ट है एशियाई नेशंस क्षेत्रीय ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप। अक्टूबर माह में ऑनलाइन ही संपन्न एशियाई नेशंस शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने फाइनल इंडोनेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। पुरुष वर्ग में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार कर भारतीय टीम रजत पदक ही जीत पाई। तो देखिए महिला टीम ने जीता है गोल्ड मेडल, वहीं भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है और ऑस्ट्रेलिया से ये हार गया था, जबकि इंडोनेशिया से भारतीय महिला टीम ने जीत दर्ज की। नेक्स्ट है पुर्तगाल ग्रां प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन से 25 अक्टूबर 2020 को पुर्तगाल के अल्गार्वे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित पुर्तगाल ग्रां प्री 2020 रेस जीत ली है। यह हैमिल्टन की सीरीज की 8वीं कैरियर की 92वीं जीत है। इस जीत के साथ उन्होंने जर्मनी के माइकल शूमाकर के 91वें जीत के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है जो कि 91वीं जीत का था और ये 92वीं जीत है लुइस हैमिल्टन की और उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं ईफल ग्रां प्री की, ये 2020। ब्रिटेन के मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 11 अक्टूबर 2020 को जर्मनी के न्यूरेनबर्ग में ईफिल ग्रां प्री का खिताब जीता है। तो बस इतना ही आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रशियन ग्रां प्री 2020 की। रूस के सोची में स्थित सोची ऑटोड्रोम में 27 सितंबर 2020 को रशियन ग्रां प्री 2020 फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया। यह फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 का 10वां दौर था। इसके अलावा यह रशियन ग्रां प्री फार्मूला 1 मोटर रेस का 9वां संस्करण था जो 7वीं बार सोची में आयोजित हुआ था। इसमें जीत किसने दर्ज की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वाल्टेरी बोट्टास ने। ठीक है, वाल्टेरी बोट्टास इसमें विजेता रहे हैं। जो लुइस हैमिल्टन थे इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 3रा स्थान प्राप्त किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादातर में विजेता कौन है, लुइस हैमिल्टन है, लेकिन इस वाली में रशियन ग्रां प्री लीग में कौन जीता है, वाल्टेरी बोट्टास। नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के बारे में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी 2021 में कर्नाटक करेगा। इसकी घोषणा 23 जनवरी 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा व केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में जैन डीम्ड 2V यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में किया जाएगा, द्वारा आयोजन होगा। ठीक है, इसका पहला संस्करण 2020 में ही भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था उसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था। जो नेक्स्ट वाला दूसरा संस्करण है उसका आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं योगासन में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता प्राप्त। योगासन को एक खेल के रूप में मान्यता प्राप्त आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय 17 दिसंबर 2020 को योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है। योगासन एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है जो सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति और फिटनेस व सामान्य स्वास्थ्य में अपनी प्रभावकारिता के लिए दुनिया में विख्यात है, लोकप्रिय है। आगे बात करते हैं सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को मंजूरी दी गई है। तो 20 दिसंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। तो पहले याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का कहाँ किया जाएगा, हरियाणा में। इसमें जो 4 नए खेलों को मंजूरी मिली है वो है कलारीपट्टू, मलखम्ब, गतका और थांगता। तो कलारीपट्टू क्या है, इसकी उत्पत्ति केरल में हुई। इसे खेलने वाले पूरे विश्व में है
हॉलीवुड अभिनेता जो हैं विद्युत जामवाल, वे इसके एक अच्छे प्रशिक्षक हैं। आपने इनकी कई वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, नहीं देखा तो आप सर्च करके एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है मलखंभ। ये मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अच्छी तरह से जाना जाता है। महाराष्ट्र इस खेल का मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है। गतका, इस खेल का संबंध पंजाब से है और यह निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई शैली है। वे इसका उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट है थांगता। यह मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है जो पिछले दिनों के दौरान लुप्त होती जा रही है। ऐसा कहा जाता है जो थांगता है मणिपुर की, वही चाइना का बाद में मार्शल आर्ट बन गया। तो सीखा हम ही से है सबने। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मदद से एक बार इन खेलों को पुनः एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास खेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो अच्छा प्रयास है, याद रखेंगे। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक डांस 2024 पेरिस ओलंपिक में शामिल। ब्रेक डांस को 2024 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। पेरिस 2024 ओलंपिक आयोजन समिति ने पिछले IOC के 4 नए खेलों में ओलंपिक में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे OIC की जो बोर्ड है उसने उसको हरी झंडी दे दी है। टोक्यो ओलंपिक में सर्फिंग और स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को पहले ही शामिल किया जा चुका था। अब ब्रेक डांस को भी शामिल कर लिया गया है क्योंकि ये काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। 2018 में यूथ ओलंपिक में बतौर खेल इसे पहले ही शामिल किया जा चुका है। आगे बात करते हैं लद्दाख में खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 21 जनवरी 2021 को कारगिल जिले के पदुम में प्रथम खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य लद्दाख में साहसिक और प्रकृति से प्यार करने वाले पर्यटकों के लिए नए क्षेत्र खोलना और शीतकालीन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौशल को बढ़ाने हेतु स्थानीय युवाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है। इसमें कौन कौन से खेल होंगे मुख्य रूप से, तो जास्कर नदी को जमी जो जास्कर नदी है उसको पार करना, बर्फ पे चढ़ाई करना, आइस हॉकी खेलना, बर्फ की मूर्ति कला या मूर्तियां बनाना और जातीय भोजन उत्सव का इसमें ये सब शामिल रहेगा। शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 की मेजबानी इटली को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2026 के 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी इटली को सौंपी। यह खेल 6 फरवरी 2026 को इटली के मिलान व कॉर्टिना शहरों में आयोजित करे जाएंगे। तो आपको बस याद रखना इटली में इनका आयोजन होगा, ये ज़रूरी नहीं है कौन से शहर में इनका आयोजन होगा। ठीक है। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं जो 2026 में इटली में आयोजित होंगे। मिलान कोर्टिना के अतिरिक्त स्वीडन का स्टॉकहोम शहर भी इन खेलों की मेजबानी करेगा। किंतु अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 24 जून 2019 की बैठक में हुए मतदान में निर्णय लिया कि मिलान कॉर्टिका भी इनका आयोजन करेगा, ना कि स्टॉकहोम। क्लियर हो गया। यह तीसरा अवसर होगा जब शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली में होगा। इससे पहले 1956 में हुआ था और 2006 में हुआ था। ठीक है। वर्ष 2026 की शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मोटो क्या होगा? साथ में सपने देखना, ये मोटो है शीतकालीन ओलंपिक 2026 का, जिसकी मेजबानी इटली करेगा। 2018 में 23वें शीतकालीन खेलों का आयोजन दक्षिण कोरिया में प्योंगचांग में हुआ था, जबकि आगामी 24वें खेल फरवरी 2022 में चीन के बीजिंग में आयोजित होंगे। तो याद रखेंगे। ठीक है। आपको याद रखना 24वां आयोजन कहाँ होगा? चीन में होगा। 2018 का आयोजन कहाँ, जो 23वां आयोजन था वो कहाँ किया गया? 2018 में ही किया गया। कहाँ पर? आपको याद रखना है, ये किया गया दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में। और जो नेक्स्ट आपका 25वां शीतकालीन आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 वर्ष में। और कहाँ पर? इटली में। ठीक है। क्लियर हो गया आपको। 4 साल के गैप पे शीतकालीन ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है। तो कहिए तो एक बार फिर से रिवाइज करा दें। जो 2018 में हुआ था वो 23वां था। कहाँ हुआ? साउथ कोरिया में। जो नेक्स्ट आपका 24वां है जो 2022 में होना है, कहाँ होगा? ये चीन में। और जो आपका 25वां है जो कि इटली में होगा 2026 में। क्लियर हो गया। तो इन तीनों को याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, यह है आपका वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही आपको बता दिए यदि आप इस सेशन की PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।